तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टारगेट गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों टारगेट गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का और डीडी यूनिवर्सिटी का डेट लॉन्च हो चुका है, डेट आ चुका है और हमारे ऑफिशियल ऐप पर जाइए, वहां भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ऑफिशियल ऐप के साथ मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग का टेस्ट सीरीज, और रीजनिंग के टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसे हम कैसे कम समय में सॉल्व करें। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस टेस्ट सीरीज में। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर पर और वहां से डाउनलोड कीजिए टारगेट गुरुकुल डाउनलोड करिए और वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ही कम प्राइस में। तो फटाफट जाकर डाउनलोड कीजिए क्योंकि टेस्ट आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं श्रृंखला अर्थात सीरीज। ये नॉन वर्बल का है जिसे अभाषिक कहते हैं। नॉन वर्बल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, तो हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों अब अपने हौसले को ऐसे ही लेवल में मेंटेन करते हुए और अपने हौसले को बढ़ाते हुए आज क्लास में स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोगों का लेवल मेंटेन रहे और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। कभी आपको कमजोर अपने आप को नहीं आंकना है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आप तो जल्द ही सफलता आपको मिलेगी और अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए आज क्लास कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो टेस्ट सीरीज है आपका अभाषिक, इसे बोलते हैं अभाषिक यानी नॉन वर्बल का है, जिसमें हम लोग श्रृंखला का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये किस प्रकार का प्रश्न दिया है, यहां हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस श्रृंखला को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये अलग अलग श्रृंखला दिया हुआ है आपके सामने और उसी श्रृंखला के आधार पर हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। यहां आपका इस प्रकार दिया है, फिर यहां आपका इस प्रकार दिया है और आगे देखेंगे तो यहां आपका ऐसे दिया है और यहां पूछ रहा है क्या होगा और आपके पास उत्तर आकृति दिया है। ठीक है, उत्तर आकृति। अब उत्तर आकृति में देखेंगे आपका इस प्रकार उत्तर आकृति होगा। अब इसमें से जो सही होगा उसी पे आपको टिक लगा देना है। ठीक है ना, जो सही होगा उसी पे टिक लगाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका इस प्रकार का है ट्रायंगल, उसके बाद देखेंगे ये आपका स्क्वायर है। ठीक है ना, फिर आगे आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये इस शेप में है, इस प्रकार है। ठीक है, और अगला जो है वो इस शेप में है, इस शेप में। ठीक है ना, तो इसमें से सही आपका क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में सही क्या है। अब देखिए टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि अध्यापक से पहले आपको बताना है, हमसे पहले आपको बताना है। ठीक है ना, तब वो टेस्ट सीरीज सफल होगी कि आपका लेवल क्या है और आप कमेंट करके बताएंगे कि लेवल क्या है आपका और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो सही आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसे आप बताइए, तुरंत बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, यह है प्रश्नाकृति। एक बार हमको रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, चलिए अब इसमें भी आपका जो दिया हुआ है इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, प्रश्न को देखेंगे क्योंकि आपके लेवल का जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हो। ठीक है ना, ये आपके जो प्रश्न है वो एग्जाम में आने वाले प्रश्न, इसी प्रकार आपको एग्जाम में पूछेगा प्रश्न। ठीक है ना, ठीक। और उसके बाद देखेंगे फिर अगला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला पॉइंट आपका हो गया ये है और फिर ये है और ये है और अगला पूछ रहा है क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ये आपका उत्तर आकृति है। क्या है, उत्तर आकृति है। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं होगा ना इसलिए।
तो ध्यान पूर्वक इसको आप जवाब दीजिए, बहुत आसान है, अब बहुत बड़ा नहीं है, सोचना नहीं है कुछ, आपको उत्तर दे जाना, क्योंकि सब पढ़ा चुके हैं और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ाए हैं, इसलिए आसान है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका रेक्टेंगल, उसके बाद अगला दिया है आपका 5 पॉइंट का, और फिर आगे देखेंगे तो ये आपका दिया है ट्रेंगल, और फिर ये दिया है आपका सर्कल। दो क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये ऑप्शन जो सही होगा ए, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब सॉल्व कीजिए, फिर आगे हम तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन की सीरीज एक साथ होगी। ठीक है ना, तो फटाफट आप बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, फटाफट आप बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, तो आप फटाफट बताइए, क्योंकि सही उत्तर क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर मैं लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो तीसरा नंबर हम क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, और तीसरा नंबर जो प्रश्न आपका दिया है वो इस प्रकार है, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपका ज्यादा पूछता है, इसलिए हम एक बार इसको करा दे रहे हैं। ठीक है ना, 2-3 प्रैक्टिस में तो ये हो जाएगा फाइनल। ये देखिए, यहाँ सर्कल है, फिर यहाँ सर्कल और ट्रेंगल है, फिर अगले में जाएंगे तो आपका सर्कल है, ट्रेंगल है, और मल्टीप्लिकेशन क्रॉस है, और इस बॉक्स में पूछ रहा है तो आपके सामने उत्तर आकृति दे रहे हैं, ये है उत्तर आकृति। ठीक है, उत्तर आकृति के अनुसार हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए, ये उत्तर आकृति जो दिया हुआ है ये आपके सामने है, जो सही होगा वही आपको आंसर देना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी हो गया। ठीक है ना, चलिए, इसमें ट्रेंगल है यहाँ, फिर सर्कल है यहाँ, और उसके बाद क्रॉस है, और फिर यहाँ आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ ट्रेंगल है, फिर क्रॉस है, और उसके बाद फिर रेक्टेंगल है, और फिर सर्कल है यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ सर्कल है, सर्कल के बाद यहाँ आपका क्रॉस है, क्रॉस है, सॉरी ट्रेंगल है, सर्कल के बाद यहाँ ट्रेंगल है। ठीक है ना, यहाँ ट्रेंगल है, और उसके बाद यहाँ रेक्टेंगल है, और यहाँ पर आपका ट्रेंगल है। ठीक वैसे ही आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के बाद आपका सर्कल है, और सर्कल के बाद आपका क्रॉस है, और ये ट्रेंगल है। अब इसमें देखना है, अब देखिए यहाँ जी, यहाँ जो सर्कल है यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, तो सर्कल यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज यहाँ है, त्रिभुज यहाँ है, त्रिभुज यहाँ भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्रॉस यहाँ है, तो क्रॉस यहाँ भी होना चाहिए। अब एक चीज ऐड होने वाला है, वो क्या है, वो रेक्टेंगल ऐड होगा, क्योंकि रेक्टेंगल सारे में दिख रहा है तो रेक्टेंगल ऐड होगा। अब इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आप टिक लगा दीजिएगा, लगाइए। अब बताइए, इतना हिंट दे दिए, अब आप बताइए इसमें सही कौन सा उत्तर है। ठीक है, अब 4 नंबर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इसको फटाफट बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये है प्रश्न आकृति, ये है क्या, प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आकृति में दिया हुआ है, इसे ध्यान पूर्वक आप करिए, आसान है, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को पहले हम सारा लिख देते हैं, प्लस, फिर सर्कल है, डिवाइड है, और माइनस है। ठीक है, उसके बाद दूसरे में देखेंगे क्रॉस है, डिवाइड है, सॉरी प्लस है, प्लस है, उसके बाद डिवाइड है, माइनस है, डिवाइड है और माइनस है, और अगले में जाएंगे तो डिवाइड है, माइनस है, और प्लस है। ठीक है, फिर अगला ये क्वेश्चन मार्क देकर पूछ रहा है। अब यहाँ आपका उत्तर आकृति दे रहा है। ठीक है, उत्तर आकृति दे रहा है, अब इसमें से कौन सा सही होगा आपको जवाब देकर बताना है। 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हो गया ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, और डी नंबर। तो ए नंबर में जो आपका दिया है वो क्रॉस दिया है, फिर डिवाइड दिया है। ठीक है, फिर इसमें डिवाइड दिया है और माइनस दिया है, फिर यहाँ क्रॉस दिया है और माइनस दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई दिया है और प्लस दिया है। तो यहाँ फटाफट आप बताइए कि सही उत्तर क्या होने वाला है। 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, और चारों क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फटाफट इस चारों क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। तो यहाँ देखिए, अब उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, और मैं आप सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा कुछ इंटरटेनमेंट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। एक बार और प्रेरणा भरा स्रोत में प्रेरणा भरा लाइन आपको बता रहा हूं,
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जाम में, आने वाले जो आपके हौसले डाउन हो चुके हैं उस हौसले को ग्रो करने में बहुत ही लाभदायक होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आइए आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे का जो कैप है ये यहाँ इसमें नहीं है, और इसमें देखेंगे तो यहाँ आपका ट्रायंगल दिया हुआ है और ये आपका क्या दिया है, ये आपका रेक्टेंगल दिया है। तो निम्न में से आपको सॉल्व करना, 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ देखेंगे 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है और इसमें 4 लाइन है, तो अगले में जो आएगा वो 5 लाइन होगा। तो देखिए इसमें दिया है 1 2 3 4 5, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। फटाफट आप नोट डाउन करते जाइए। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी आप देख लेंगे, यहाँ दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 लाइन दिया है, फिर 1 2 3 4 5 6 लाइन दिया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइन दिया है। ठीक है ना, 2 2 4 6 लाइन दिया है। उसके बाद अगले में कौन सी लाइन होगी इसका जवाब देना है। तो इसमें 7 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 6 हो 5 7 हो गया, और इसमें 6 हो गया, और इसमें तब क्या होगा, 5 लाइन होगा। तो 5 1 2 3 4 5, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। लाइन काउंट करना है कि कौन सी लाइन से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आपका दिया हुआ है, और इसी समय क्या करना, सेटिस्फाइड करना है आंसर को। तो यहाँ आपका दे रहा है 5 लाइन से आपका बन गया है ये, और ये आपका सही होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला पैटर्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पैटर्न दिया है, सर्कल दिया है पहले में देखेंगे, दूसरे में सर्कल और ट्रायंगल दिया है, तीसरे में सर्कल ट्रायंगल और क्रॉस दिया है, और चौथे में देखेंगे तो ये आपका कुछ भी समझ नहीं है, अभी पहले ही हम सॉल्व कर दिए हैं, ये आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है और ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सर्कल अपने स्थान पे है, सर्कल अपने स्थान पे, सर्कल अपने स्थान पे है, तो सर्कल यहाँ भी अपने ही स्थान पर होगा। ट्रायंगल यहाँ अपने स्थान पर, ट्रायंगल यहाँ भी अपने स्थान पर, ट्रायंगल यहाँ भी अपने स्थान पर होगा। फिर क्रॉस यहाँ भी देखेंगे तो क्रॉस यहाँ भी अपने स्थान पर होगा। उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन दिया है, और चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो सर्कल, ट्रायंगल और क्रॉस तो दिया ही है, एक ऑप्शन आपका इंक्लूड हो रहा है जो है क्या, ये आपका रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल ऐड हो रहा है, तो रेक्टेंगल जो ऐड हो रहा है यही आपका क्या होगा, सही उत्तर। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, उत्तर आकृति 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से जो सही होगा उसी को हम क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है सही आंसर के रूप में। तो क्या होगा देखिए, ये आपका ए नंबर तो आपका होगा नहीं। बी नंबर में ट्रायंगल दिया, ये भी नहीं होगा। सी नंबर में आपको क्या दिया, सर्कल दिया है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, सॉरी सी नंबर सही उत्तर क्या होगा, यहाँ सॉरी क्रॉस है, यहाँ क्रॉस डबल बन गया है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये डबल बन गया था ना इसलिए। तो ये आपका क्या है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना है और लगातार मेहनत करना है अपने एंट्रेंस एग्जाम में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, और सफलता यहाँ रैंक की होती है दोस्तों। यहाँ बस पास आउट करना नहीं होता है, सफलता यहाँ रैंक की होती है, और आप रैंक पर आएंगे और आप एडमिशन ले लेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो रीजनिंग का क्लासेस चल रहा है, इस रीजनिंग की क्लासेस को बेहतरीन ढंग से पढ़िए और सेटिस्फाइड होइए, और इसका जवाब फटाफट आप उत्तर देते रहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आ रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिए, या फिर ऐप पर जाकर के पूछिए, जहां से आप पूछना चाहते हैं वहां से पूछिए, सारे क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आपको रैंक दिलाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और देखते हैं। यहां जो आपका दिया है चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया है, यहाँ क्रॉस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, माइनस दिया है, डिवाइड दिया और बीच में सर्कल दिया है। अब देखिए यहां से आपका सर्कल को गायब कर दिया, यहां से सर्कल हट गया, अगले पैटर्न में जब गए तो सर्कल क्या हो गया, हट गया है। फिर अगले पैटर्न में जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई यहां से हट गया, क्या हट गया है, मल्टीप्लाई हट गया है। फिर अगले पैटर्न में जब जाएंगे तो यहां से क्या हटेगा, इसका आप जवाब देंगे। तो यहां से क्या हटेगा, इसका जवाब आप देंगे। तो जब यहां से देखेंगे, यहां से ऐसे करके चल रहा है, तो यहां से आपका क्या हट जाएगा, यहां से आपका
हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस, क्या बचेगा माइनस, और ये बचेगा डिवाइड, यही दो बचेगा। तो इसमें जो होगा वही सही होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये सही होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लेवल का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद यह क्वेश्चन बनाया गया है, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि आसान प्रश्न है और आपको जल्दी समझ में भी आ जा रहा है, और एग्जाम के लेवल से बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जल्दी नोट डाउन कीजिए इसे। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम ये प्रयास ये करेंगे कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं। टेस्ट में मैं यही प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको कराएं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे हम लोग टच करते हैं और देखते हैं क्या दिया प्रश्न आकृति में। प्रश्न आकृति को आप ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए, बस आप देख गए समझ गए तो फिर समझ लिए सारा प्रश्न को सॉल्व कर लिए, क्योंकि आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है प्रश्न, ठीक है। यहां देखिए आपका दिया हुआ है, यहां भी ट्रेंगल दिया हुआ है, उसके बाद आपका क्रॉस दिया है, सर्कल दिया है और रेक्टेंगल दिया है। दूसरे बॉक्स में जाएंगे तो यहां भी आपका दिया है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया हुआ है, फिर ट्रेंगल दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपका सर्कल दिया हुआ है और फिर क्रॉस दिया हुआ है। उसी प्रकार अगले कॉलम में चलेंगे तो क्रॉस दिया हुआ है, और क्रॉस के बाद फिर आपका सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल के बाद आपका ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रेंगल दिया हुआ। अगला बॉक्स को क्वेश्चन मार्क है, इसे बताना है। अब उत्तर आकृति दिया है, उस उत्तर आकृति को देखते हैं। उत्तर आकृति, उत्तर आकृति क्या दिया हुआ है, यहां ध्यान पूर्वक देखते रहिए। यहां आपका जो उत्तर आकृति है वो क्या है, ए नंबर ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है और ये डी नंबर है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे सर्कल, यहां क्या दिया हुआ है, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, क्रॉस, रेक्टेंगल और ट्रेंगल दिया है, ठीक है। दूसरे में जाएंगे तो क्रॉस, ट्रेंगल, सर्कल और ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। फिर तीसरे में जाएंगे तो आपका ट्रेंगल, रेक्टेंगल, ध्यान पूर्वक देखते रहिए, बस सॉल्व कर लेंगे, रेक्टेंगल, और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा रेक्टेंगल ही है, इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा, रेक्टेंगल, और उसके बाद जाएंगे तो क्रॉस और सर्कल, क्रॉस के बाद सर्कल दिया है। और अगले कॉलम में जाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, बॉक्स हो गया, यानी ट्रेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका क्रॉस हो गया और ये आपका ट्रेंगल हो गया। अब ऑप्शन के अनुसार सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करते रहिए, मैं क्वेश्चन को लिखता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वह दिया है, देखिए बड़े से बड़े प्रश्न भी करा दे रहे हैं और छोटे से छोटे प्रश्न भी करा दे रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इस टाइप का प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, एक सर्कल दिया है, दूसरे में सर्कल और फिर क्रॉस दिया है, और तीसरे में जाएंगे तो ट्रेंगल दिया है, क्रॉस दिया है और सर्कल दिया है, और चौथा आपका क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है। अब ये उत्तर आकृति दिया है, उत्तर आकृति, ठीक है। उत्तर आकृति जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है, ये है आपका उत्तर आकृति इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये है उत्तर आकृति, ठीक है। उत्तर आकृति में आप देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है सर्कल, ये दिया है क्रॉस, और ये दिया है आपका रेक्टेंगल, ये दिया है आपका ट्रेंगल, उसके बाद ये दिया है आपका बॉक्स में रेक्टेंगल दिया है, फिर ये क्रॉस दिया है, और क्रॉस के बाद ये सर्कल दिया है, फिर क्रॉस दिया है, ठीक है। फिर ये आपका क्रॉस दिया है, और क्रॉस के साथ ही आपका ट्रेंगल दिया है, ट्रेंगल के बाद आपका सर्कल दिया है और ये बॉक्स दिया है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो ये आपका ट्रेंगल दिया है, और उसके बाद ये क्रॉस दिया है, क्रॉस के बाद आपका सर्कल दिया है, और फिर ये रेक्टेंगल दिया है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं और इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसे पहले सॉल्व कर दीजिए। यहां देखिए ये दिया हुआ है,
ये भी आसान प्रश्न है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके लिए आसान प्रश्न। ठीक, कैसे करना है अब यहाँ देखना है। यहाँ देखेंगे ऊपर सिंगल लाइन दिया हुआ है, फिर उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ आपका जीरो दिया है, यहाँ डबल लाइन खींचा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे तो ये सिंगल लाइन दिया है, और उसके बाद ये आपका दो जीरो दिया है, यहाँ लाइनिंग तो देखेंगे 1 2 3 लाइन दिया है। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर आकृति को। आपके सामने उत्तर आकृति है, इसका जवाब आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में देते रहना है। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, और क्लास मेरा जब भी अटेंड कीजिए तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे उत्तर आकृति, और उत्तर आकृति क्या दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे 3 लाइन दिया है, और 1 जीरो ऊपर दिया है, 2 जीरो यहाँ दिया है, और 3 जीरो यहाँ दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे इसमें 2 जीरो यहाँ दिया है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे 3 जीरो यहाँ दिया है, कितना 3 जीरो दिया है, और 3 जीरो के बाद जब आप देखेंगे तो इसमें लाइनिंग जो दिया है वो 4 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 और 4 लाइन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो ये एक जीरो हो गया, उसी के नीचे आप देखेंगे 2 जीरो हो गया, और देखेंगे तो यहाँ 3 हो गया, 1 2 3, और उसके बाद देखेंगे तो लाइनिंग जो आपका हुआ है, यहाँ लाइनिंग आपका 5 हुआ है, 1 2 3 4 5 लाइनिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन जो दिया है 1 2 2, और यहाँ नीचे देखेंगे तो 3 है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है, अब यहाँ आप देखेंगे कितनी लाइनें बनेंगी, कितनी लाइनें बनेंगी, तो फटाफट बताइए यहाँ लाइनें कितनी हैं। यहाँ लाइनें आपकी 4 हैं, 1 2 3 4 लाइन। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट बताइए। 8वां नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है बनाने में, लेकिन आप जब हम बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं, है ना। चलिए, इसमें जो दिया हुआ है यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो आपका है वो सर्कल है, लेकिन हाफ काला ब्लैक में है, सर्कल हाफ ब्लैक, ये भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल और यहाँ भी सर्कल। ठीक है, उसी प्रकार आगे जाएंगे तो ये पूरा सर्कल है। ठीक, और उसके बाद यहाँ हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल, ये फुल सर्कल है, ये भी फुल सर्कल है। उसके बाद जाएंगे तो ये फुल सर्कल है, ये आपका फुल सर्कल है, ये फुल सर्कल है। ठीक है, और ये आपका सर्कल है, इसमें हाफ सर्कल, हाफ आपका काला किया गया है। ठीक है, और अगला ये पूछ रहा पैटर्न, तो जो उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति, उत्तर आकृति जो है, अब इसे आप ध्यान पूर्वक देखिए और इसे सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन है आपके लिए आसान। बस आप लोग देख करके प्रश्न को घबरा जाते हैं, क्यों घबराते हैं, घबराइए ना, प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आसान क्वेश्चन है सब। ये पूरा ब्लैक है, फिर ये वाला देखेंगे तो ये आपका हाफ ब्लैक है, फिर अगला देखेंगे तो ये भी पूरा ब्लैक है, ये अगला देखेंगे तो ये भी पूरा ब्लैक है। ठीक, उसी प्रकार ये वाला देखेंगे तो पूरा ब्लैक है, फिर नीचे वाला देखेंगे तो ये भी पूरा ब्लैक है, उसके बाद फिर ये आपका हाफ ब्लैक है उल्टे साइड में, और उसके बाद ये आपका खाली है। अगले वाले में जाएंगे पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक है, और ये हाफ, ये आपका सर्कल खाली है, ये पूरा ब्लैक है, ये आपका पूरा ब्लैक है, ये आपका हाफ है, उसके बाद ये आपका खाली है। ठीक ना, अब इसका आपको जवाब देना है, सोच लीजिए, समझ लीजिए और फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए
इसे सोचिए, समझिए, लगाइए, फटाफट लगाइए इस क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन जाना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट जवाब देते जाइए, फटाफट जवाब दीजिए। सही क्या होगा इसका जवाब आप फटाफट देते जाइए, क्योंकि आपको ये सब पढ़ाया जा चुका है, ऐसा नहीं कि नया है, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। चलिए करिए, इसे करके हमको जवाब दीजिए कौन सा सही है, ठीक है ना। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए फटाफट लगाइए, ठीक है ना दोस्तों, लगाइए। आपके लिए प्रश्न आसान है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और प्रैक्टिस कराया भी जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये रीजनिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है? रीजनिंग, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। और बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको दिए। चलिए अब मैं कराना प्रश्न को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ देखेंगे ट्रायंगल दिया है, क्रॉस दिया है, सर्कल दिया है, रेक्टेंगल दिया है। फिर यहाँ आपका, अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ चला गया, तो अगली जो बॉक्स है वो अगले, अभी देखिए कितना यहां से यहां घुमा है, उसके बाद यहां से डायरेक्ट यहां घूम गया है, तो फिर यहां से देखिए यहां चला आया है ना। तो ऐसे घूमते हुए यहां आया, फिर ऐसे आया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। पैटर्न हमने बता दिया, आप पैटर्न के आधार पर बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब पैटर्न देखिए, ये घूमेगा तो ये सीधे यहां चला आएगा, ये यहां आएगा, फिर ये जो बॉक्स है वो बॉक्स आपका कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये बॉक्स जो है आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो ये क्रॉस यहाँ आ जाएगा और ट्रायंगल आपका यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न सब अलग अलग प्रकार से है। ये पैटर्न फॉलो ऐसे कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे ये इसके अपोजिट में पड़ रहा है और ये जो है इसके अपोजिट में हो रहा है, यानी इसका अपोजिट बॉक्स है और इसका अपोजिट ये है। तो यहाँ भी देखेंगे इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। उसी प्रकार इसका अपोजिट जो देखेंगे तो यहाँ आपका पैटर्न ये फॉलो कर रहा है अपोजिट का, तो इसका अपोजिट इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये यहाँ इसका यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। देखिए तो ये आपका क्या है, अब देखिए इसमें कौन सा नंबर, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका मिल रहा है, राइट आंसर पांचवा का ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए छठवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ एक सर्कल दिया है, एक सर्कल क्रॉस दिया है, फिर सर्कल क्रॉस और ट्रायंगल दिया है, तो अगला क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क जो दिया है यहाँ क्या होगा, फटाफट बताइए। अब देखिए ये यहां से यहां चला आया, फिर यहां चला आया, फिर यहां चला गया, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हमें देखना है, पैटर्न क्या बता रहा है, इसी पर हमें सॉल्व करना है। चलिए तो अगला जो पैटर्न बन रहा है वो यहां बनेगा, यहां है तो ये यहां बन गया, ठीक है। सॉरी ABCD नहीं लिखे हैं, ABCD, आप जवाब भी तो नहीं दे पाएंगे अगर नहीं लिखेंगे। ABC और ये D, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, तो ये आपका यहाँ चला गया और क्रॉस जो है वो क्रॉस आपका घूमा है तो यहाँ चला गया और ट्रायंगल आपका यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आसान है, यहां गया, ये यहां गया और एक पैटर्न यहां से घुमा है, यहां से एक पैटर्न घुमा, यहां गया तो दो पैटर्न आ गया, यानी यहां से इसको यहां जाना, यहां है यहां आ गया, और जब यहां है तो यहां ही तो आएगा। हाँ एक बार ध्यान रखिए, एक पैटर्न यहां है, यहां से फिर यहां गया, यहां से फिर यहां आया और यहां से फिर यहां आ गया। अगला पैटर्न है यहाँ क्रॉस, तो यहां से क्रॉस जो है क्या गया, इस साइड यहां आ गया, यहां से क्रॉस ऊपर गया, तो अगले में जो क्रॉस ये ट्रायंगल जो है वो यहां आ जाएगा, ट्रायंगल यहां आ गया, क्रॉस यहां आ गया और ट्रायंगल आपका यहां आ गया, और आपका रेक्टेंगल बचा तो रेक्टेंगल को लिख दिए। तो इसका फॉलो देखिए कौन सा कर रहा है, यहाँ ट्रायंगल यहाँ भी ट्रायंगल, तो ये फॉलो जो कर रहा है आपका सी नंबर ऑप्शन फॉलो कर रहा है। सही उत्तर आपका सी नंबर है, एकदम आप टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, टेस्ट में रैंक आपका आएगा, टेस्ट में रैंक आएगा। जब टेस्ट में आपका रैंक आ गया तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में भी रैंक आना, लेकिन मजबूती से अपने आप को मजबूती से कार्य करना है, मजबूती से और समझदारी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग देखेंगे, तो 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 7वें नंबर प्रश्न में ये आपका एक लाइन हो गया, फिर यहाँ आपका डॉट हो गया, दो लाइन हो गया, यहाँ एक डॉट, दो डॉट, तीन लाइन हो गया, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्वेश्चन को पैटर्न को देखना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या कह रहा है। तो जब एक हो गया तो यहाँ देखिए एक बनाइए, यहाँ दो बनाइए और यहाँ एक दो तीन बनाइए। एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, तो यहाँ कितनी लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन और चार लाइन होगा। तो सही उत्तर देखिए इसमें चार है लेकिन यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ एक है ही नहीं, यहाँ तो है लेकिन यहाँ पांच दिया है, तो चार में डी नंबर ऑप्शन सही है, राइट आंसर। दोस्तों एकदम प्रश्न को करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए कितना आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर दिया जा रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, इसे तुरंत नोट डाउन करिए। और अगर आपका सही आया है तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। अगर प्रश्न आपका सही किए हैं तो थम्स अप जरूर करिए, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न करते हैं। यहाँ देखेंगे हाफ काला है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे करके घूम रहा है, जो पैटर्न देखेंगे तो ये हाफ वाला यहां आ गया और फिर इसमें ये फुल हो गया, ये हाफ वाला फिर यहां आ गया और ये हाफ वाला फिर अगले में यहां चला गया और ये हाफ वाला अगले में यहां आ जाएगा। तो यहां हाफ वाला भर दीजिए। अब भी ये भी ध्यान रखना है कि हाफ वाला किस प्रकार से जा रहा है, हाफ वाला किस प्रकार से जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है। तो ये जाएगा तो यहाँ कैसे बन जाएगा, यहाँ हाफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाफ, ठीक है। अब ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है, तो यहाँ दो फूल है तो अगले में तो तीन फूल होगा ही, है ना। ये आपका फूल हो गया ब्लैक, ये आपका फुल हो गया ब्लैक, ये आपका फुल हो गया ब्लैक, तो सब ब्लैक फुल हो गया। अब देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसमें खाली ये भी नहीं होगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, 8% से फटाफट आपका जवाब आना चाहिए हमें। 8 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ फटाफट आप बताइए, क्योंकि उम्मीद है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ आप जल्द ही सफलता भी पाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज 8 प्रश्नों की सीरीज था, 8 प्रश्न हमने करा दिया। अगले दिन और भी प्रश्न कराएंगे, क्योंकि आज शुरुआत है तो थोड़ा सा बोर्ड में लिखने का जो चल रहा है वो थोड़ा स्पीड और बढ़ाएंगे और अच्छा प्रश्न आपका सॉल्व होगा। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, अगले दिन नए टॉपिक के साथ और ऐसे ही जो बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी प्रश्नों की सीरीज लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।